न्यूज को सब्सक्राइब कर रोचक खबरों से जुड़े रहे। नमस्कार, मैं राजेश चौथवानी, आप देख रहे हैं एनजी न्यूज। संत निरंकारी मिशन मानव उत्थान के लिए अपनी सेवाओं के लिए पूरे देश विदेश में जाना और पहचाना जाता है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा मानव रक्षा हेतु पूरे देश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों की जान बचाई जा सके। इस मिशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर 11 सितंबर को निरंकारी भवन राजनांदगांव में रखा गया था, जिसमें लोगों द्वारा उत्साह के साथ रक्तदान किया गया। आइए देखते हैं पूरी झलकियाँ। प्रार्थना की जा चुकी है। बहन सावित्री जी जो कि खैरागढ़ से जाके दर्शन दिए हैं, ये आशीर्वाद दर्शन दी हैं, ये वैसे की आशीर्वाद प्राप्त करें। मिल रही है अभी साथ समय की आशीर्वाद की कड़ी। बहन जी, कैसा लग रहा है खून देख? और पहले भी दिए सुने खून आपने, कितने बार दिए? कुछ लग तो नहीं रहा है ना? कमजोरी तो नहीं लग रही है ना? ठीक है ना? मिल रही है अभी साथ समय की आशीर्वाद 47 ये रक्तदान शिविर सात संगत जी विगत 12 वर्षों से चल रही है और सात संगत जी ये 13वां रक्तदान शिविर है। सात संगत जी काफी तादाद में लोगों ने रक्तदान किया था। पुनः एक 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर रक्तदान का शिविर लगाना, लोगों की भावना से जुड़ा, लोग स्वतः आके रक्तदान कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये स्थान ऐसा है निरंकार जिसने का कार्य किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरा नुकसान ना हो जाए, लेकिन शासन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बता देता है कुछ नहीं होता, दे दो, ये तो 1 दिन में वापस तुम्हारे शरीर में बन जाएगा और फिर 3 महीने बाद फिर तुम दोबारा से और दे सकते हो। इस तरीके से साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हो और एक बार का जो ब्लड डोनेशन है, पहले तो शासन में एक ही इंसान की जान बचती थी, लेकिन आज एक यूनिट से 4 इंसान की जान बचती है। वो ब्लड को भी शासन 4 तरीके से तोड़ दिया जाता है। किसी को प्लाज्मा की जरूरत है, किसी को रेड ब्लड सेल की जरूरत है, किसी को व्हाइट ब्लड सेल की जरूरत है। तो शासन जिस तरीके से एक व्यक्ति एक बार में 4 जनों का फायदा कर सकता है और साल भर में शासन 16 लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। शासन दास भी बचपन से एक जुनून रहा कि ब्लड डोनेट किया जाए। जब शासन को कोई भी आगे नहीं आता था दास, तब से शासन, जब से सदगुरु ने आदेश दिया, तभी से तकरीबन शासन ब्लड डोनेट करता आ रहा है।
और तकरीबन 96 दफ़ा शासन ये ब्लड डोनेट कर चुका। और शासन जब जब ब्लड दिया तब तब ऐसा एनर्जी अपने आप में महसूस होती कि अब तो नया कुछ रक्त संचार हो गया और शासन जोश बढ़ जाता था जब पहुंच जाए। शासन गीता में तो ये साफ साफ लिखा है कि जो मुक्त हो गया उसके लिए भोजन की जरूरत ही नहीं, और जो मुक्त नहीं हुआ वो तो फिर किसी शरीर में चला गया, तो फिर शासन रह कहाँ गया। तो जब वो आत्मा कहीं और चली गई है, और आत्मा तो शासन भोजन करती भी नहीं है, भोजन तो सिर्फ शरीर में करना होता है, तो फिर शासन वो भोजन जा किसको रहा है। शासन को सिस्टम जो बनाया गया, महात्मा बता रहे थे कि वो इस समय में जो कौवे होते हैं, जो शासन फीमेल कौवा होता है उसको शासन प्रेगनेंसी का टाइम होता है, और इस समय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन पहुँचे उसके लिए शासन वो सिस्टम एक बनाया गया। और शासन ये भी बताते हैं कि जो वो कौवे बीट करते हैं वहाँ शासन पीपल के पेड़ उगते हैं, क्योंकि वो शासन पीपल के दाने ही अक्सर वो खाते हैं, और वो बीज उनके अंदर होते हैं, वो पनपते हैं, और उस जगह पर जहाँ पर वो जाकर के वो दाने बीट करते हैं वहाँ पर शासन पीपल के पेड़ उगते हैं, जो कि शासन मानव जीवन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो होते हैं उसके आसपास शासन पानी बहुत होता है, प्लस जो पीपल के पेड़ हैं वो हर समय ऑक्सीजन देते हैं, दिन में भी और रात में भी, जबकि और जो बाकी पेड़ हैं नीम को छोड़ करके बाकी जो पेड़ हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। संत निरंकारी मिशन के द्वारा रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए। ये संत निरंकारी मिशन द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है, ये अभी वैसे पीछे 24 अप्रैल को भी यहाँ पर ब्लड डोनेट हुआ था, जिसमें 122 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ, और आज ये फिर से सदगुरु का आदेश जैसे आया कि कुछ महीने बाद फिर से हम इसको ब्लड डोनेशन कैंप रख सकते हैं। वैसे तो अक्सर ये सालाना लगता है, एक साल में एक बार, लेकिन इस बार ये दोबारा लगाया जा रहा है, और सदगुरु की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, ब्लड डोनेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, और सभी के अंदर वो बहुत उत्साह है कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लड डोनेट कर पाएँ। तो ये जो सिखलाई है सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के शहादत पर, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि जहाँ पर वो खून है वो नालियों में नहीं बहा जाए, नाड़ियों में बहे। राजनांदगांव के संयोजक, ये रक्तदान चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए। रक्तदान में जो आज मानव एकता दिवस के अवसर पर ये शिविर लगा है, जो 24 अप्रैल 2022 को इसी सत्संग भवन में हुआ था, इसमें 122 महात्मा बहनों ने रक्तदान किया था। आज भी दूसरी बार या 3 महीने के बाद हमें आशीर्वाद देने का अवसर मिला है सदगुरु माता शीक्षा जी महाराज की कृपा से, और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का वचन था कि इंसान का रक्त नालियों में नहीं, इंसान की नाड़ियों में बहे। इसी को चरितार्थ करने के लिए 1980 के पश्चात आज पूरे विश्व भर में संत निरंकारी मिशन रक्तदान करता है। जैसे कहा भी जाता है, मानव प्यारा एक दूजे का बने सहारा।